बोला अज्ञानता रूपी अंधकार। अब अज्ञानता रूपी अंधकार क्या है, यही किसी को पता नहीं है, तो ज्ञान रूपी प्रकाश क्या देगा। अब अज्ञानता रूपी अंधकार की सही व्याख्या है कि जैसे अंधेरे में पड़ी हुई वस्तु नजदीक भी रहे तो भी हमें दिखाई नहीं देती नहीं। ऐसे ही परमात्मा हमारे नजदीक से भी नजदीक है। तुलसीदास ने भी लिखा है नियरे सूझत नहीं धृगृग ऐसो जिन कहे तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया में। तुलसी ने बहुत सही सही बात लिखी है। उस समय इस्लामिक शासन था और तुलसी पे दबाव था, ब्राह्मणों का भी दबाव था, इसलिए बहुत कुछ तुलसी लिखा, लेकिन बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ व्यंग्य के रूप में लिखा। और तुलसी की रामचरितमानस को तो नकार दिया गया था एक बार, क्योंकि इन्होंने लिखी ऐसी ऐसी बातें। लेकिन बाद में फिर ब्राह्मणों ने, अरे तू भी ब्राह्मण है, ये है वो है, उनसे बहुत किया होगा, करके फिर उसमें और कुछ डलवा करके कि विप्र की पूजा होनी चाहिए, ऐसा भी लिखो, वैसा लिखो, लिखवा करके फिर ले जा करके फिर बोला ये तो सब किताबों में सबसे उत्तम किताब है। क्यों? क्योंकि अब आप इसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि विप्र की पूजा करो जो गुणहीन भी हो, तो बस पूजा शुरू। गुणहीन ब्राह्मणों की, और उसमें लिखा है कि विप्र के अलावा कोई कितना भी गुणवान हो उसकी पूजा मत करो। ये सब लिखवाया गया। नहीं तो तुलसी ने तो बहुत अच्छे से लिखा। तुलसी ने लिखा कि है नियरे सूझत नहीं धृगृग ऐसो जिन कहे तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिन। तो यही अज्ञानता रूपी अंधकार है कि नजदीक रहते हुए परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर ज्ञान रूपी प्रकाश क्या है, तो इस नजदीक रहने वाले परमात्मा को हम देखने लग जाए, ये ज्ञान रूपी प्रकाश है। और जो ऐसा प्रकाश दे दे, जो ऐसी दृष्टिपात कर दे, वही गुरु है। बाकी सब शिक्षक है, आचार्य है, विद्वान है, विद्यावान है, गुणवान है, सब कुछ है। गुरु की परिभाषा हम हमेशा पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता आ जाते हैं, हम पूजा पाठ करवाते हैं, क्योंकि हम लालची लोग हैं। हम परमात्मा को भी ऐसा समझते हैं कि रिश्वतखोर कर्मचारी है, रिश्वत देंगे नहीं तो फाइल आगे करेगा नहीं। तो एक एजेंट भी ब्राह्मणों को बना रखा कि ये एजेंट ही ले जाके रिश्वत दिलवाएगा तो फाइल आगे बढ़ेगी, इसलिए पूजा पाठ करवाते। सोच तो ये रखा ना, नहीं सोच रखा है तो सोचो कि हम करते क्या है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्यों देते। 10 रुपया दे के पूरी जिंदगी की फाइल आगे करवाना चाहते नहीं देते, पूरी जिंदगी की फाइल आगे कर दे। रिश्वतखोर कर्मचारी थोड़ी नहीं है। तो हम जो करवाते हैं तो उस समय एक श्लोक पढ़ता भी है ब्राह्मण देवता। उसको हम देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देने का नाटक करता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे के जाऊँगा, हालांकि दे के जाता है जो कुछ भी है वो। जहाँ जहाँ चढ़वाता है, जो लेने की चीज़ है वो लेके झोली में रखता है, बाकी का कहता समेट के नहर में डाल दिया। वो ब्राह्मण क्या पढ़ता है, बोला अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम। दर्शितम शब्द पे ध्यान देना। तत्पदम दर्शितम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला जो दिखा दे इस पद को, जो अखंड है, परमात्मा अखंड है, अखंड को कर दिया खंड, शुरू हो गया पाखंड। तो अखंड मंडलाकार, बोला अखंड है, मंडलाकार है। वो जो शिवलिंग बनाया गया वो चूंकि मंडलाकार बनाया गया। और कभी भी आप देखोगे भंवर जब उठता है तो वो भंवर ऐसे गोल गोल चलता है, तो ऊपर जब जाता है तो वो उसी टाइप का हो जाता है, शिवलिंग टाइप का। ये ऊर्जा का एक स्रोत बना है, ये ऊर्जा है। तो बोला ये जो अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर सब में व्याप्त है, इस शक्ति को, इस पद को जो दिखला दे वो गुरु है। जो दिखला दे, कोई दिखला रहा है क्या? कोई नहीं दिखला रहा है तो कोई गुरु नहीं है। सब गुरु बनने का सिर्फ पाखंड कर रहे हैं, गुरुडम का पाखंड कर रहे हैं, गुरु बन करके लूटने का धंधा कर रहे हैं, धर्म का धंधा कर रहे हैं। गुरु वही जो परमात्मा को दिखा दे। अब परमात्मा को कोई दिखाई नहीं सकता, इसलिए गुरु कौन? परमात्मा स्वयं गुरु है। और परमात्मा से ऐसी दृष्टि मांगो जिस दृष्टि को मिलने के बाद परमात्मा दिखने लग जाए। जिसके लिए तुलसी कह रहे कि तुम्हें मोतियाबिंद हुआ है। इन 2 आंखों में मोतियाबिंद थोड़ी हुआ, जो अंदर तीसरी आंख है उसमें मोतियाबिंद है। इसका इलाज परमात्मा ही करेगा। इसका तो पराभव हो जाता है। तो इसका इलाज अगर करवाना है तो परमात्मा को गुरु मानो, परमात्मा से बात करो, इससे कहो कि तू ऐसी दृष्टि दे जिससे तू दृश्यमान हो जाए। क्यों? क्योंकि तुझे देख सकूं तो ही मेरा ध्यान हर पल तुझ में रहेगा, नहीं तो जो दिखता है ध्यान तो उधर ही जाएगा।
तो हर पल तुझमें ध्यान रखना है तो तुझे तू दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये है तू, ऐसा है तू। ठीक है ना? हो